हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ हम फेसबुक पेज पे भी इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट 12th का आ चुका है, 12वीं का। और आज जैसा कि 30 जुलाई आज तारीख है, तो आज सीबीएसई ने भी अपना रिजल्ट 2 बजे जारी कर दिया है। तो मैं सबसे पहले तो सभी कोरोना काल में 12वीं पास करने वाले सभी विद्यार्थियों का और उनके माता पिता को बधाई देता हूं। सभी विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को बधाई देता हूं, उनका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। लेकिन क्या होता है कि 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे अच्छे गाइडेंस नहीं मिलने के कारण थोड़ा भटक जाते हैं। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 12वीं के बाद इनको किस कैरियर में जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसी पे बेस्ड है कि 12वीं के बाद कहाँ कहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ जाना चाहिए। तो इसी का आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, 12th पास हो गया बच्चा आपका, ठीक है, 12th पास हो गया ना। तो यहाँ से इंडिया में 3 ही स्ट्रीम होगा, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था। देखिए, तो क्या फायदा होता है क्या कि जैसे कि जो बच्चा साइंस लिया है वो या तो जेई का एग्जाम देता है, इंजीनियर बनेगा, या कुछ बच्चा इसमें से मेडिकल का एग्जाम देगा, नीट यूजी का, और क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस से 12वीं पास करने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते हैं। मतलब साइंस एक ऐसा ब्रांच है जहां पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावे भी, यदि आप बीसीए करना चाहता हूं, यदि आप बीबीए करना चाहता हूं, यही आप बीए करना चाहते हो, बीए भी कर सकते हैं आप 12वीं साइंस के बाद। यदि आप बीकॉम करना चाहते हैं, यदि आप होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, फुटवेयर डिजाइनर बनना चाहते हैं, बहुत सारा, मतलब 12 साइंस मतलब एवर ग्रीन ब्रांच है साइंस। खास करके जो मैथमेटिक्स ब्रांच से बच्चे आते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं आप। तो बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या होता है कि मतलब इसमें से लगभग 50% बच्चे डॉक्टर और इंजीनियरिंग की तरफ रुख करना चाहते हैं, और 50% बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले बीसीए करेंगे, बीबीए, बीए, बीकॉम, होटल, फैशन डिजाइनिंग, बी फार्मा, फुटवेयर डिजाइनिंग, ये सब कोर्स करते हैं। ठीक है, आर्ट्स मान लीजिए कि क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बचपन से ही उनका सपना होता है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। तो आर्ट्स के बाद वो अच्छे कॉलेज से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सबसे बीए करना चाहिए, बीएचयू हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, बैंगलोर यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सबसे बीए करना चाहिए उनको, और यूपीएससी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आर्ट्स वाले बच्चे सिर्फ बीए ही कर सकते हैं, इनको एलएलबी में अच्छा करियर हो सकता है, बीए एलएलबी इनको अच्छा कोर्स माना गया। बाकी ये भी होटल मैनेजमेंट ये सब पढ़ाई ये भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। लेकिन जो कमजोर हैं बैकग्राउंड के और आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, उनको जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। ये सब जो आर्ट्स बच्चा लेता है उसको आर्ट्स में भी सोच समझ के सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि उनका जनरल कंपटीशन में फायदा करे। तो आर्ट्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में आते हैं तो वो सब रिलेटेड होते हैं अधिकतर, मतलब पॉलिटिकल साइंस का होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स, यही 4 मतलब अधिकतर आर्ट्स वाले बच्चों को अपना ग्रेजुएशन इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से लेकर करना चाहिए। एक आपका मेजर सब्जेक्ट होगा और 2 आपका सब्सिडरी होगा, तो ये होना चाहिए। रह गया कॉमर्स वाले बच्चे, तो कॉमर्स वाले बच्चे तो 12वीं
मतलब 10th के बाद ही सीए वगैरह का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे सिर्फ सीए ही बनेंगे। ये बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी भी इनके लिए बहुत अच्छा कैरियर है, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान ये कैट वैट का एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैट सिर्फ कॉमर्स का बच्चा, कैट आर्ट्स वाला भी दे सकता है, साइंस वाला भी दे सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या होता है कि ग्रेजुएशन हमारा एकदम क्रूशियल पीरियड है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है। अगर इसको आप गंवा दिए तो समझिए कि ऐसा आपका लौट के कभी नहीं आने वाला है, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इस कारण जो बच्चे पास किए हैं 12th, तो सबसे पहले हम आते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले तो उनका बात करेंगे जिन्होंने जेई एग्जाम दिया है, जेई मेंस एडवांस अक्टूबर में होने वाला है। तो जो बच्चे अगर जेई मेंस में 20,000 तक रैंक लाते हैं, ठीक है, 20,000 या 30,000 तक मान लिया जाए, तो उनको तो एनआईटी या फिर टॉप का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल जो ब्रांच चल रहा है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपको भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जेई मेंस में आपको लगभग 3,000 रैंक लाना है, या परसेंटाइल में बात करें तो 99 परसेंटाइल चाहिए कंप्यूटर साइंस से किसी भी एनआईटी में। और इसी के लिए भी लगभग 5,000 रैंक चाहिए आपको, 5,000 रैंक चाहिए, 98.5 परसेंटाइल के अंदर आपको आना होगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एडमिशन हो पाएगा। तो ये सब समझ लेना चाहिए हमको। उसके बाद जो बच्चे जेई एडवांस देते हैं उनको अगर 7-8 हज़ार तक रैंक लाते हैं तो आईआईटी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में एडमिशन हो जाता है। लेकिन इनको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो इनको भी 1,500 से 2,000 तक रैंक लाना होगा जेई एडवांस के एग्जाम में, तब जाके इनका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो हो गया वो बच्चे जो जेई मेंस और एडवांस में बैठते हैं अच्छे, मतलब 10th बाद से ही वो अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे देखा देखी में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 10th के बाद ऐसे ही एग्जाम जेई मेंस को, कुछ बच्चे को क्या होता है कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे को 10th के बाद इंजीनियरिंग करने का ऐसा इरादा नहीं था, जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है, उनको बायकॉट करना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन लेके प्राइवेट कॉलेज में अपना कैरियर 4 साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके ही जॉब ले सकते हैं। बहुत सारा ऐसा, मतलब मैं अभी आगे आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से, उसी दौरान आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो एकदम मना करूंगा कि जो बच्चे मतलब डायरेक्ट एडमिशन इंजीनियरिंग में वो अपना कैरियर के साथ ना खेलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे ही देश में बेरोजगारी बहुत चल रहा है। अदर भी फील्ड है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, ये सब जाइए। एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो ये सब एग्जाम का तैयारी करो भाई। ये सब बीएससी वगैरह करो। कोई जरूरी नहीं है कि बीटेक प्राइवेट कॉलेज से करना, 4-5 लाख रुपया बर्बाद करना और फिर एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स ये सब एग्जाम देना। तो ये सब, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका उतना स्कोप नहीं है, आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। चलिए अब, तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग वाले का। दूसरा मेडिकल। मेडिकल कहने का मतलब कि जो बच्चे 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास किए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनका इच्छा रहता होगा कि एमबीबीएस करें। ठीक है, बहुत कम बच्चा होगा जो बीडीएस करना चाहता होगा, बहुत उससे भी थोड़ा सा कम परसेंटेज में होगा बीएचएमएस करना चाहता होगा, आयुर्वेद करना चाहता होगा। तो ये सब, लेकिन 90% बच्चा का सपना रहता है कि एमबीबीएस में वो एडमिशन ले बढ़िया एकदम। तो इसके लिए तो क्या करना है आपको, नीट का एग्जाम बैठना ही है, नीट यूजी का एग्जाम देना है। नीट यूजी में यदि आप
720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 360 मार्क का बायो रहेगा और 360 में आपका 180 फिजिक्स रहेगा और 180 केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग मोर देन 600 मार्क्स चाहिए। 600 से ज़्यादा आप लाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा एमबीबीएस के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और यदि आप ओबीसी हैं तो 550 मिनिमम है। अगर आप SC ST भी हैं तो 500 से आपको ज़्यादा ही नंबर लाना है एमबीबीएस के लिए। डीडीएस के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है भारत में, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज भी है, बहुत सारे छात्र रसिया वगैरह भी जाते हैं मेडिकल करने, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम मतलब 720 नंबर का एग्जाम है तो आपको कट ऑफ क्रॉस करना ही होता है। यानी कि मान के चलिए कि आपको 250 नंबर 720 में लाना है। तो ये तो हो गया मेडिकल जो कि एमबीबीएस करेंगे किसी भी ब्रांच वाले। लेकिन मेडिकल में क्या है कि और सारा भी, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बहुत सारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पढ़ाई है, लैब टेक्नीशियन है, बीएससी नर्सिंग है, बहुत सारी पढ़ाई है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये हो गया इंजीनियरिंग और मेडिकल का पूरा डिटेल में। अब जो हम आते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट का, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब बच्चा जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई करेगा तो उसको तो देखो सबसे पहले तो उसको अच्छे कॉलेज में लेना चाहिए एडमिशन, रेगुलर क्लास जाना चाहिए और उसको फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी या स्टेट पीएसयू का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, स्टेट पीएसयू, उसके अलावा एसएससी ये भी दे सकता है, बैंक ये भी दे सकता है, रेलवे ये भी दे सकता है। तो लेकिन क्या है कि इन बच्चों जो आर्ट्स, खास करके हम तो सजेशन देंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही 4 सब्जेक्ट से आपका करना चाहिए ग्रेजुएशन, ताकि आपका जो यूपीएससी वगैरह में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन यही 4 सब्जेक्ट से रहेगा। तो आर्ट्स वाले बच्चों को अच्छे कॉलेज से बीए करना चाहिए, या एक अच्छा करियर ऑप्शन है बीए एलएलबी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं 12 तो बीए एलएलबी करिए। लेकिन यूपीएससी वगैरह एलएलबी करने के बाद आप जज बन सकते हैं, अच्छा वकील बन सकते हैं, ये सब करियर ऑप्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमर्स। कॉमर्स लेके जो बच्चा पढ़ाई किया होगा उसका तो बीकॉम करेगा, बीबीए भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीबीए सिर्फ कॉमर्स वाला करेगा, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सीए का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है आपका ग्रेजुएशन, ऐसे तो 10th से ही शुरू हो जाता है, लेकिन सीए में बच्चा जाएगा, कैट मैट का प्रिपरेशन करेगा, जीआरई दे सकता है आगे चल के, ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर सके कॉमर्स का। तो ये सब आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, तो कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी सुझाव चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा नाम हुआ विकास, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और 2014 से ही टीचिंग में हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को जो 12th के बाद भटक जाते हैं गाइडेंस के बिना, उनको कैरियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। यहीं पे हम अब वीडियो को अपना स्टॉप करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। ठीक है।